निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। और ये ऐसी अवस्था होती है जहां पर हमारी जीवन की यात्रा कई दिशा में बट जाती है। इसलिए साहेब उन जिज्ञासुओं के लिए ये निर्देश दिए हैं, ये संदेश दिए कि ऐसी संगति में ऐसे गुरुजन, ऐसे श्रेष्ठ जन से अपने जीवन के लिए मार्ग पूछो, अपने जीवन के कल्याण के लिए उपाय पूछो, रास्ता पूछो। तो ये जीवन उनके अनुभव से, उनके बताए ज्ञान से आपका जीवन संबल को प्राप्त करे, श्रेष्ठ आधार को प्राप्त करे। ये साहेब ने संदेश दिया। और इस साखी में जिसमें आपने सुना, कबीर मन पंछी भया, भावे तहाँ जाए, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। ये साहेब की साखी है। पंछी, मन को पंछी की तरह साहेब करते हैं। जैसे पंछी का साहेब ने उदाहरण तो दिया कि मन पंछी की तरह है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है। लेकिन पंछी की एक विशेषता है, पंछी उधर ही जाता है जहां उसकी आजीविका है, जहां उसको भोजन प्राप्त होता है। एक जरूर है कि पंछी अपने भोजन को तलाशने के लिए किसी भी दिशा में जा सकता है। साहब कहते हैं पंछी का एक ही उद्देश्य है कि उसको भोजन जिस दिशा में मिलेगा उस दिशा में वो जाएगा। लेकिन ये मन रूपी जो पंछी है वो केवल भोजन के लिए नहीं जाता, वो कई चीजों के लिए चला जाता। और जिन जिन चीजों के लिए जब ये मन यात्रा करता है तो उसमें कभी सफल भी होता है, कभी बंधन में पड़ जाता है, कभी दुख में पड़ जाता है, कभी आसक्ति में पड़ जाता है। ये इस मन के साथ विडंबना है। ये विडंबना नहीं होती मन के साथ तो साहिब ये उपदेश नहीं करते मन के साथ विडंबना। पक्षी ज्यादा विडंबना नहीं है। पक्षी ज्यादा से ज्यादा एक जगह भोजन नहीं मिले दूसरे दिशा में चला, लेकिन ये मनुष्य का मन अनेक दिशाओं में जाता है, अनेक रंगों में, रूपों में, संकल्पों में ये चला जाता है। और चले जाने के बाद जब इसके जीवन में बंधन आ जाता है, जब इसके जीवन में अनेक प्रकार की आदत आचरण की समस्या खड़ी हो जाती है तो ये दुख में चला जाता है।
और उस दुख का जो कारण है, साहब कहते हैं, ये दो वजह रही इसके साथ। एक वजह थी, चलो गया तो अच्छा था, अपने मन से कहाँ गया, किधर गया, क्या अनुभव किया। यदि ये चला गया तो जैसा गया वैसा वापस भी आ जाता तो इसके साथ दुख नहीं होता, ये कष्ट नहीं होता। ये जाता है वैसे वापस नहीं आता, ये इस मन की समस्या है। इसलिए तो कहते हैं रंग कुरंगी रंगिया। ये मन जाकर अनेक कुरंगों में रंग जाता, अनेक रंग इसको लग जाता है, और इसीलिए ये मन वजन हो जाता है, ये दुखी हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, ये मन तुम पंछी की तरह जा जरूर रहे हो, लेकिन पंछी अपनी घोंसले में भोजन लेकर वापस आ जाता है, वो दूसरे रंग कुरंगों में रंगता नहीं है। लेकिन ये मन यदि इसको नियंत्रण नहीं मिलता है, ज्ञान विवेक विचार की संगति नहीं मिलती, संस्कार नहीं मिलता है, ये कुरंग में रंग ही जाएगा। और जब ये कुरंग में रंग जाता है तो इसके पास क्या बचता है फिर उस कुरंग से बाहर निकलने के लिए, उस दुख और उस बंधन से बाहर निकलने के लिए आजीवन, जीवन भर वो तलाशता रहता है कि मैं किससे कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि इस मन के साथ आदत है, आचरण है। कुसंग में बहुत सारी चीजें आती है, फिर एक ही चीज नहीं आती, कुसंग में बहुत चीजें आती। ये कुसंग जो शब्द है, ये महापुरुषों ने बहुत ज्ञान और मंथन करके ये कुसंग शब्द कहा। तो ये कुसंग में बहुत से दोष आते हैं, उसका प्रभाव आता है। और जब कुसंग के प्रभाव से मन प्रभावित हो जाता है, फिर उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरी हानि है, मेरा लाभ है, ये कुछ नहीं दिखता। वो कुसंग का प्रभाव है। इसलिए साहब कहते हैं, ये मन जैसी संगति करे तैसा ही फल पाए। उस कुसंग के कारण ये मन अब वैसे ही फल को प्राप्त करते। ये मन को चिताया गया है। सदगुरु ने कुसंग के प्रभाव को भी बताया और मन के स्वभाव को बताया। दो चीजें देखना इसमें है, कुसंग का प्रभाव और मन का स्वभाव। मन का स्वभाव है किसी चीज में चिपक जाना, मन का स्वभाव है किसी बंधन में बंध जाना, ये मन का स्वभाव। ये मन का स्वभाव है। जब मन का स्वभाव किसी में चिपक जाना, किसी आकर्षण में फंस जाना, किसी लाभ में चले जाना, ये मन का स्वभाव। तो दो चीजें इसमें दिखाई पड़ती है, मन का एक तो ऐसा स्वभाव है और कुसंग का ऐसा प्रभाव है। तो ताली दोनों तरफ से बज गई। कुसंग
का एक वातावरण है, कुसंग का चारों तरफ प्रभाव है, और उस कुसंग के प्रभाव में एक ऐसा मन जा रहा है जिस मन का स्वभाव चिपकना है, उस बंधन में जाना ही है। तो दोनों का मेल हो गया। कुसंग का प्रभाव तो था ही और मन का स्वभाव वहां चला गया, तो ये अनर्थ हो गया, ये विघ्न का कारण हुआ। इसलिए साहब कहते हैं ये मन तुम्हारा जो स्वभाव है उस हिसाब से कुसंग के जहां प्रभाव है वहां नहीं जाना, वहां जाना नहीं। ऐसा सदगुरु इस मन को समझाते हैं, ये मन जहां कुसंग का प्रभाव है वहां मत जाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस प्रभाव में प्रभावित होने की लालसा बनी रहती, इच्छा बनी रहती। इसलिए इस मन को उस स्तर के प्रभाव में जब यह मन प्रभावित हो जाता है तो उस प्रभावित हुए मन को मन वाले जो जीवन है उसको साहेब ने बताया है, चित्रित किया है इस साखी में। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। ये मन प्रभाव से प्रभावित होने वाला था और कुसंग मुंह फैलाए खड़ा था। और इसका जाना हुआ और उसका पकड़ना हो गया। कुसंग का पकड़ना हो गया और मन का जाना हो गया। वो ग्रहण की तरह हो गया। तो साहब कहते हैं इससे आप कुसंग में मत जाओ, आप जो है संगत में जाओ, सत्संग में जाओ। इसलिए सत्संग और कुसंग, सत्संग और कुसंग ये दो दो मार्ग हैं। और साहेब ने उस मन को तो बार बार चिताया है और बार बार समझाया है कि ये रास्ता कुसंग का है, ये रास्ता दुर्मति का है, ये रास्ता पतन का है। और इस पतन के रास्ते को भी लोग अच्छा से बना कर रखें। पतन का रास्ता इतना आकर्षक होता है कि जो मन बगल से जा रहा है वो भी उधर ही जाना चाहता है, वो कुसंग है। इसलिए साहेब ने इस साखी के माध्यम से सत्संग का मार्ग रूखा है, सत्संग का मार्ग फीका है, लेकिन इसमें जीव की दुर्गति नहीं है, इसमें मन का बंधन नहीं है। कुसंगति का मार्ग अच्छा है, आकर्षक है, लेकिन वहां जीव का बंधन है, मन मन का बंधन है। इसलिए साहब बार बार इसको शिक्षा देकर चेताते हैं। संत कहते हैं ना, दुष्ट संग जन देव विधाता। हे विधाता, रूखी सूखी रोटी ही दे देना चलेगा,
थोड़ी मोड़ी छाया दे देना वो भी चलेगा, लेकिन दुष्ट पुरुष की संगति मत देना, क्योंकि दुष्ट पुरुष की जो संगति है वह कैसा है? दुष्ट पुरुष की जो संगति है वो ऐसा ही है जैसा सिर पर मौत खड़ी, क्योंकि उसका नाम है दुष्ट की संगति, इसलिए उसका असर खराब होगा। एक बार हंस जो है मानसरोवर जाया करते थे, और जिस रास्ते से वो जाते तो एक खूब घना वृक्ष था, उसमें विश्राम करते और फिर वो उसी रास्ते से मानसरोवर जाया करते। जिस वृक्ष पर वो हंस विश्राम करता था उस वृक्ष पर एक कौवा रहता, कागा। कई बार जब उस पर वो हंस आकर बैठता तो उसके पास जा करके वो उससे धीरे 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 मित्रता की, और उसने पूछा उससे कि आप इधर रोज कहाँ जाते हैं? तो हंस ने बताया हम तो मानसरोवर जाते। अच्छा, आपका मानसरोवर कैसा है? तो उसने बताया मानसरोवर अति सुरम्य है, बहुत सुंदर है, वहां हंसों का निवास है, वहां हंस मोती चूगते हैं। कागा को लगा, हंस से उसने कहा क्या हमें हमें भी एक बार दिखा दो अपना मानसरोवर। हमें भी एक बार दिखा दो अपना मानस। इस तरह से वो कागा जो है उस हंस से वार्तालाप करता है, विचार करता है। हंस ने सोचा चलो भाई ये भी देखना चाहता है मानसरोवर, तो इसको दिखा दे। कागा आज हंस के साथ उस मानसरोवर के लिए उड़ता है, उस पेड़ से, उस वृक्ष से, जिस वृक्ष में कागा रहता था। दोनों साथ चलते। अब कागा तो हंस तो मोती चुग चुग लेता है, लेकिन कागा तो मोती को जानता नहीं कि मोती क्या होता है। तो उसने सोचा कि चलो रास्ते में क्या होता है, कितना लंबा जाना है, क्या नहीं जाना। तो उसने अपना भोजन अपने पास थोड़ा सा अपने चोंच में रख लिया। हंस आगे आगे चला और काग पीछे पीछे चला। मानसरोवर बहुत दूर था। बीच रास्ते में वो जब कागा थक गया तो वो जो है एक वृक्ष में बैठा। तो हंस ने सोचा चलो ये थक गया है, इसलिए इस वृक्ष पर बैठ गया, मैं भी बैठ जाऊं ताकि ये मेरे साथ चलेगा, थोड़ी देर बाद फिर चल चलेंगे। तो हंस उस वृक्ष में हंस भी बैठा, कागा भी बैठा।
काफी देर की यात्रा किया था दोनों ने। कागा को भूख लगी तो उसने अपने चोंच में जो भोजन रखा था खाने का, अब कागा तो गंदा संदा खाता ही है, वो इस पेड़ पर रख करके सोचा कि मैं इसको खा लेता हूँ, फिर हम उड़ेंगे दोनों। वो जब कौवा अपने पैर में दबाकर उस मांस के टुकड़े को जब तोड़ने लगा तो वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे एक बहेलिया सोया था, वो वृक्ष के नीचे। बहेलिया जानते हो, जो शिकार करता है, वो तीर धनुष लेकर सोया था। अब वो टुकड़ा उस बहेलिया के ऊपर गिरा जाकर सीधा। तो बहेलिया देखता है कौन है ऊपर। तो काग तो बहुत चतुर होता है, जैसे ही देखा कि आदमी नीचे जग गया तो वो तो किसी कंपन से ही जान जाता है, वो तो उड़ गया, तुरंत तुरंत उड़ गया। इधर देखता है बहेलिया, क्या गिरा है, कौन है इस पेड़ के। उसने देखा कि एक सफेद पक्षी ऊपर बैठा हुआ। उसने निकाला तीर और उस पर चला दिया, क्योंकि उसको दिखाई पड़ा वही। उसको कौवा तो दिखा ना, कौवा तो उड़ गया। जैसा ही तीर मारा वो हंस नीचे गिर गया, कौवा उड़ के चला गया। साहब कहते हैं ये दुष्ट की संगति का ये फल है, और कोई दूसरा कारण नहीं। ये किसकी संगति का फल है? एक दुष्ट की संगति का फल। और दुष्ट ने ऐसी दुष्टता की कि स्वयं तो उड़ गया, लेकिन जिसको उसने कहा था कि हम दोनों साथ चलेंगे, उसको सचेत नहीं किया। उसको नहीं कहा कि तू भी उड़ चल, स्वयं उड़ गया और वो हंस मारा गया। साहब किसी मन को समझाते हैं, ये मन तेरा जो स्वभाव है, उस स्वभाव में कहीं न कहीं बंधने का आकर्षण, प्रभाव में प्रभावित होने की दशा है। इसलिए कम से कम कुसंग के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना, कुसंग की यात्रा नहीं करना। जो जैसी संगति करे साहब कहते हैं तो ऐसा ही फल। आज उस हंस ने काग की संगति करके स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए ये सतगुरु का अनमोल संदेश है, ये मन को समझाया गया है। और मन को समझाने के साथ साथ मन वाले को भी समझाया गया कि सब तो मन वाले हैं, बिना मन का तो कोई है नहीं। सब मन वाले को समझाया गया, तुम्हारे पास मन, मेरे पास मन, उसके पास मन, सबके पास मन है। तो ये मन कुसंग से बच के रहना। कुसंग का जो असर है, कुसंग का जो प्रभाव है, कभी अच्छा होता नहीं। कुसंग का प्रभाव हमेशा दुख में डाल देता, हमेशा कष्ट में डाल देता। और साहब कहते हैं आठों पहर उपाधि,
एक दो पहर उपाधि नहीं देता है, वो आठों पहर उपाधि पैदा कर देता। और कुसंग में गया हुआ जो व्यक्ति है, उसके जीवन में कभी भी सुमरन, साधन, भजन, शांति तो आ ही नहीं सकती। वो सब द्वार को बंद कर देता है, वो सब द्वार को बंद कर देता। और ये साहब ने उदाहरण तो पक्षी का दिया, लेकिन ये मनुष्य को समझा दिया, ये मनुष्य को समझाया है सदगुरु के जन्म में और जीवन में हम अच्छे संगति में रहें। साहब ने कहा, खीर खाण भोजन मिले, साकट संग न जाओ। अच्छी सुख सुविधा मिले, खीर खाड़ भोजन भी मिले, लेकिन साहब कहते हैं दुष्ट की संगति में मत जाना, क्योंकि उससे भजन भी बिगड़ता है, जीवन भी बिगड़ता है, और आठों पहर उस मन में उपाधि खड़ी रहती। तो ये साहब ने इस साखी के माध्यम से हम सबको सचेत किए। बोलो सदगुरु कबीर साहब। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। पंच श्री हजूर साहेब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। साहेब बंदगी साहेब। Welcome all of you to Sadhguru Kabir Pakada Dham Latara in this evening session of Satsang. Today's Sakhi, upon which Sant Dheeraj Das Ji presented his thoughts, is Kabir Man Panchi Bhaya भावे तवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए. This translates to Kabir has become a bird, which means unbridled. It goes where it desires, as is your company, so get. Thereafter, Hajur Sahib gave his pravachan. Now, presenting you the translation of Hajur Sahib's pravachan. We are all present at Sadhguru's Darbar, and we are joined by Bhakt Hanjan, sons and Mahan Sahibs from India and abroad. In this evening satsang, we all heard Sahib Sakhi from Sant Dheeraj Das Ji. We hear Sahib Sakhi often. We are, and they are relevant to our life, and one take their support in your initial stage of life. In our initial stage of life, we lack decision-making power, and our life is distracted in various directions. So Sahib gave the instruction that be in such a company which are helpful in directing life towards well-being. Such a company will help you achieve a fruitful and successful life. In this Saki, we heard that Sahib has created mind with a bird. It is unbridled, free to go where it feels like.
but birds, that is, birds go where it could find its food and shelter. But their mind, but this mind goes in search of many objects. Sometimes it's successful, sometimes it falls in sorrow, in doubts, in joys, etc. This is the irony of mind. This irony does not does not lies with a bird. Mind leads to several types of bondages and problems in human life. There are two reasons for sorrow in this life. Mind wanders. There is no problem in that, but it does not return in the same state in which it had left. It gets colored by different influences. This causes sorrows. A bird returns in the same state in which it has left, but mind leads to kusang, vile company, which are cause of all sorrows. Now it does not distinguish between what is good and bad. The Saki is a caution for mind. The Saki reveals the nature of mind, that is to get attached to any object or feeling, and this Saki also shows influence of bad company. A vile company has its own atmosphere which attracts mind, and the union of mind and a bad company leads to evil results. So Sahib says to mind not to go where this influence, where there is influence of bad company. Bad company is waiting, and arrival of mind there with nature of attachment leads to downfall of a person. Sahib says to be in satsang in the company of wise. The mark, the path of satsang is plain, devoid of external attractions, but it has no evil bondages. Sahib says, Dush Sangati Jandehu Vidhata Jaso Taso Bhalo Narak Vasa, which means, O Lord, do not give me a company of evil. Being in company of evil, it's better to be in hell. Sahib said a small story about a Hans. A Hans used to go to Mansarovar on the way. On the way, he rested on a huge tree. A crow used to live on that tree. When Hans used to sit there for rest, the crow used to come beside it and used to talk to the Hans. Once the crow asked where did he used to go, the Hans replied that he used to go to Mansarovar. Crow asked the description of Mansarovar, and Hans described its beautiful and serene surroundings of Mansarovar. Once Crow asked the Hans to take him along, so one day Hans took him along. Hans used to consume pearls at Mansarovar, but the crow took its food with itself for the journey. In the middle of the journey, the crow stopped on a tree to take rest. Hans too stopped there to rest. They were tired. The crow felt hunger and started eating its food, which was flesh he had brought along with him, a piece of which fell down. A hunter was sleeping beneath the tree, and the piece of the flesh fell upon the hunter. He woke up. The crow at once saw this and flew away. The hunter looked up and saw the beautiful Hans sitting there, and he shot him down by an arrow. Sahib says, this is the fruit of being in evil's company. It didn't even want its co-traveler. Mind has the nature of being influenced, so at least try to avoid the influence of bad company. This is Sadhguru's priceless advice to mind and to the carriers of this mind. The priceless advice is for all of us, and bad company has influence for all the 24 hours. Sahib gave the metaphor of bird to caution we human. With this, we come to the end of today's evening satsang, and we wish you all best of health and happiness, and hope to meet you again tomorrow. प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, पंच